क्लास 5 एक्सरसाइज 8b फिल इन द ब्लैंक द फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द क्लोज रीजन इन अ शेप इज कॉल्ड। क्लोज रीजन जो भी होता है, यानी अगर हम इस शेप पर फोकस करें, जो भी क्लोज रीजन होता है, जितनी सरफेस वो कवर कर रहा होता है, तो वो उसका एरिया कहलाता है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू डैश यूनिट स्क्वायर। अगर रेक्टेंगल का एरिया हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला यूज होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। इफ लेंथ एल इज वन साइड ऑफ द स्क्वायर देन इट्स एरिया। अब एरिया का स्क्वायर फाइंड करना है तो उसके लिए हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, कोई भी एक लेंथ हमें अगर दी हुई है उन्होंने, उसी लेंथ को जब दोबारा उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर का एरिया फाइंड हो जाता है। इन अ रेक्टेंगल एल इज इक्वल टू 9 एंड बी इज इक्वल टू 4। अब देखिए रेक्टेंगल शेप है, लेंथ 9 है और ब्रिड्थ हमारे पास 4 है। देन हमारे पास जो फार्मूला होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रिड्थ होता है, तो 9 4 हमारे पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 1 सेंटीमीटर विल बी, स्क्वायर का या 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट द वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इनमें अब ट्रू और फॉल्स हमने बताना है। अ स्क्वायर विद 4 सेंटीमीटर और रेक्टेंगल विद साइड 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर हैव द सेम एरिया। अब देखें 4 द 16 होता है और 8 टू द भी 16 होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, इन दोनों का एरिया इक्वल ही आएगा। इफ द लेंथ ऑफ अ rectangle is 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें 15 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 150 आंसर आता है, ना कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद ईच साइड 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर की एक साइड 5 की 5 लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होती है एरिया फाइंड करने के लिए, तो ये 25 होगा ना कि 20 होगा, ये इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। द एरिया ऑफ अ कंपोजिट शेप कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग द शेप इन अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर। कंपोजिट शेप यानी जो वन शेप होती है उसी के शेप को रेक्टेंगुलर और स्क्वायर के डिवाइड करने से ही, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इफ लेंथ इज इक्वल टू 18 और ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर, द एरिया इज 18 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमारे पास 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ जाएगा, जिसका आंसर ट्रू है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सिलेक्ट करने हमने एमसीक्यूज के तौर पर, जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। द एरिया ऑफ द शेप पार्ट इन द गिवन फिगर इज, शेप के एरिया कितने आप देखें 1 2, अब ये 2 हाफ हैं, ये 3 हो जाएंगे और ये 3 1/2, हमारे पास ये ऑप्शन हो गया। द एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इज, एरिया फाइंड करना है, हमें पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होती है। अगर 8 को 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 20 आंसर आता है। द एरिया ऑफ द गिवन शेप इज, अब गिवन शेप का एरिया देखें, अब इस तरह की बार हम इसको बॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारे पास ये रेक्टेंगल शेप हो जाएगी और एक ये। अब देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2, 2 1 जा 2, अगर इन दोनों को हम प्लस करें तो हमारे पास 6 मीटर स्क्वायर आता है। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज, पेरीमीटर हमारे पास 16 है तो एरिया भी इसका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पर सिर्फ यूनिट का डिफरेंस आएगा, यहाँ पर 16 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 11 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी, अगर एक साइड हमारी 4 साइड इक्वल होती है स्क्वायर की, 11 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो हमारे पास 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा।